एंकरों पर चिल्लाते बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन इस बार एंकरों ने भी बीजेपी के लोगों को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। एक तरफ गोदी मीडिया के वो पत्रकार हैं जो खुद ही बीजेपी के प्रवक्ता बने जाते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी पत्रकार हैं जो बीजेपी के लोगों को सबक सिखा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं से बोल देते हैं कि तुम्हें तमीज सीखने की जरूरत है, और अगर तमीज नहीं है तो शो छोड़कर जा सकते हो। आजकल टीवी चैनलों में हमें अक्सर यही देखने को मिलता है कि किसी शो में बैठे एंकर विपक्ष से सवाल पूछते रहते हैं, और अगर विपक्ष सवाल पूछ ले तो बीजेपी के प्रवक्ता उससे पहले ही गोदी मीडिया के एंकर जवाब दे देते हैं, ताकि मालिक की पार्टी के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इन सब से अलग कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए हैं, जो बीजेपी के लोगों से कड़े सवाल पूछते हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं के चिल्लाने पर उनका माइक बंद करवा देते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर अब भी गोदी मीडिया के चैनलों में वो कौन से पत्रकार हैं जो सत्ता की तानाशाही के सामने झुक नहीं रहे हैं, बीजेपी वालों से कड़े सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि इंडिया टुडे की है, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बहस की जा रही है। लेकिन इसी डिबेट के अंदर सत्ता के सामने ना झुकने वाले एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। पहले आप लोग भी इस वीडियो को देख लीजिए। तो देखा आपने, ये वीडियो है इंडिया टुडे की। इस वीडियो में देश में बाकी बचे निष्पक्ष पत्रकारों में से एक राजदीप सरदेसाई दिख रहे हैं। साथ में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर और पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजदीप सरदेसाई के सवालों का जवाब देते हुए सत्ता के अहंकार में चूर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला राजदीप सरदेसाई पर चिल्लाने लगते हैं। राजदीप से कहने लगते हैं कि आप में सच सुनने की हिम्मत नहीं है, मैं आपसे बेहतर की उम्मीद नहीं करता हूं। जब भी राजदीप सरदेसाई उन्हें टोकते हुए बोलते हैं कि आपके पास सिर्फ 15 सेकंड और हैं बोलने के लिए। लेकिन ये बात बीजेपी के प्रवक्ता को इतनी ज्यादा बुरी लग गई कि वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं और चीखते हुए बोलते हैं कि मुझे इंटरप्ट मत करो। जिस पर राजदीप बोलते हैं कि अगर तुम मुझसे ऐसे ही रूडली बोलोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगा, तुम्हारा माइक बंद कर दिया जाएगा, तुम मेरे शो पर ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते हो। बस राजदीप का इतना ही कहना था कि शहजाद साहब गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्हें ज्यादा गुस्सा आने लगा। शायद उन्हें लगा होगा कि जैसे बाकी गोदी मीडिया के जो एंकर हैं उन्हें सरसर करके बुलाते हैं, उनके आगे झुके रहते हैं, राजदीप भी ऐसे ही करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से शहजाद पूनावाला और गुस्से में आकर बोलते हैं, तुम बायस्ड हो, मुझे इंटरप्ट मत करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जिसके बाद उनके माइक को राजदीप बंद करवा देते हैं। अब ये तो शायद सालों में पहली बार हुआ होगा कि किसी बीजेपी के प्रवक्ता की आवाज को बंद करवा दिया हो। अब सत्ता के अहंकार में चूर शहजाद को गुस्सा तो आ नहीं था, लेकिन राजदीप भी उनके सामने झुकने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। अगर तुम डिसेंट इंडियन की तरह बात नहीं करनी आती, बात नहीं कर सकते, ऐसा राजदीप शहजाद से बोलने लगे। अगर तुम डिसेंट डिबेटर की तरह बात करोगे तो मैं तुम्हें खुशी खुशी सुन सकता हूं, इसलिए अब तुम्हारे पास 10 सेकंड है डिसाइड करने के लिए कि अपनी बातों को चिल्लाकर रखना है या फिर आराम से रखना है। ये सब बातें जो हैं राजदीप शहजाद से बोलने लगे। इसके साथ ही राजदीप आगे कहने लगे शहजाद से कि तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। हमारे व्यूअर्स के लिए आप लोगों में डिसेंसी होनी चाहिए, ताकि वो उस इंसान से ज्यादा आप लोगों से सीख सकें जो एंकर्स पर चिल्लाते हैं। अगर शहजाद तुम इसी तरह से चिल्लाते रहोगे तो तुम शो छोड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हें सालों से सुनता आ रहा हूं, तुम्हारे अंदर लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। सोचिए दोस्तों, शायद 10 सालों में पहली बार किसी बीजेपी प्रवक्ता के साथ ऐसा हुआ होगा जहां पर एंकर ने उन्हें तमीज सिखा दी, बार बार उनकी आवाज को बंद किया जा रहा हो। इसी वजह से यह बात शायद शहजाद के ईगो पर लग गई हो कि मैं तो सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हूं, गोदी मीडिया मालिक की जेब में पड़े हुए हैं, तो मुझसे ऐसे राजदीप कैसे बात कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जैसे राजदीप ने आज कर कर दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है, वैसे ही पत्रकारों की जरूरत आज देश को भी है, ताकि सरकार तानाशाह ना बन सके और अपनी नाकामियों पर जवाब दे सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।